नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हरियाणा के पंचकूला नगर निगम में हुए 590 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले में ईडी ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने एक्शन लेते हुए आरोपियों की करीब 16 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसमें कई लग्जरी गाड़ियां भी शामिल बताई जा रही हैं। ईडी की इस तेज कार्रवाई से घोटाले में शामिल लोगों में भारी हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरे पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1,72,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश और यूपीआई के इस्तेमाल पर सहमति बन गई है। इस कदम से दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे और डिजिटल लेन देन में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। देश में ई-20 पेट्रोल की बिक्री को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर एक साथ 3 अलग अलग तरह का फ्यूल बेचना मुमकिन नहीं है। इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले इस पेट्रोल को पर्यावरण के लिए अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन ग्राहकों को अपनी गाड़ियों पर इसके असर को लेकर अभी भी चिंता सता रही है। हरियाणा में शराब के कारोबार पर अब राज्य सरकार डिजिटल निगरानी रखने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत शराब की हर बोतल पर एक विशेष क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इससे शराब के बनने से लेकर खुदरा बिक्री तक आसानी से ट्रैकिंग हो सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस पहल का मकसद अवैध शराब की बिक्री को रोकना और सरकारी खजाने को बढ़ाना है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश ने हालात पूरी तरह से बिगाड़ दिए हैं। जलभराव के कारण नेशनल हाईवे 48 की सड़क बुरी तरह धंस गई, जिससे इसकी 2 लेन यातायात के लिए बंद करनी पड़ी। इस वजह से हाईवे पर करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। प्रशासन लगातार सड़क को ठीक करने में जुटा हुआ है। देश में एक साथ चुनाव कराने यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ऐसी प्रबल संभावना है कि केंद्र सरकार साल 2029 के लोकसभा चुनावों से इस नई व्यवस्था को लागू कर सकती है। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे समय और हजारों करोड़ रुपए के सरकारी पैसे की भारी बचत होगी। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश से टांगरी नदी का जल स्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नदी का पानी उफान पर आने से आसपास के कई रिहायशी इलाकों और घरों में पानी घुस गया है। स्थानीय लोग किसी तरह अपनी जान और घरों का सामान बचाने में लगे हुए हैं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू टीमें लगा दी है। ईपीएफओ अपने करोड़ों खाता धारकों को जल्द ही एक बड़ी सहूलियत देने जा रहा है। नए प्रोजेक्ट के तहत अब पीएफ खाता धारकों को यूपीआई और एटीएम के जरिए अपना पैसा निकालने की सुविधा मिल सकेगी। इस नए सिस्टम से कर्मचारियों को अपने पीएफ के पैसों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पूरी निकासी प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के 92 बागी नेताओं ने एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया है, जिससे प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। बाकी गुट नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहा है, जिससे विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस आलाकमान की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर बारिश के बाद यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते बैराज के 10 गेट एक साथ खोल दिए गए हैं। वहीं बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए प्रशासन 146 करोड़ रुपए की लागत से एक नई डायाफ्राम वॉल बनाने जा रहा है। यह दीवार यमुना के उफान को रोकने और आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाने का काम करेगी। दिल्ली दंगों से जुड़े उमर खालिद मामले की सुनवाई में हो रही देरी पर देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चिंता जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के तहत दर्ज मुकदमों को तेजी से पूरा करना न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस टिप्पणी के बाद उम्मीद है कि ऐसे पुराने मामलों के निपटारे में अब तेजी आएगी। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य पुलिस और अन्य कई सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर बंपर भर्तियों की तैयारी चल रही। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही इन नई भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इसे युवाओं के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अंबाला में हुए धमाके के मामले में एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की चार्जशीट में बताया गया है कि इस धमाके के पीछे पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश थी। इसमें कुख्यात आतंकी शहजाद भट्टी का नाम शामिल किया गया है। जांच एजेंसी अब इस आतंकी नेटवर्क से जुड़े अन्य मददगारों की तलाश में तेजी से कार्रवाई कर रही है। आजादपुर मंडी समेत हरियाणा और एनसीआर की बड़ी मंडियों में सब्जियों के दाम बेकाबू हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में टमाटर और प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। बारिश और खराब सप्लाई के कारण लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की इस महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है।
ऑपरेशन सिंदूर घोटाले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि बाजार में महज 5,900 रुपए में मिलने वाले सायरन को सरकारी खजाने से 30,000 रुपए में खरीदा गया था। इस भारी गोलमाल का पर्दाफाश होने के बाद अब मामले की सघन जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हरियाणा के पंचकूला में अपना रसूख दिखाना एक बिल्डर को भारी पड़ गया। वह अपनी इनोवा गाड़ी पर अवैध रूप से तेज सायरन और लाल नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी को सीज कर दिया और बिल्डर का 33,000 रुपए का चालान काट दिया। पुलिस ने साफ किया है कि वीआईपी कल्चर दिखाने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार बहुत जल्द इस योजना की अगली किस्त की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है। इस आर्थिक सहायता से महिलाओं को अपनी जरूरतें पूरी करने में बड़ी मदद मिलती है। अधिकारी लगातार लाभार्थियों के डाटा का सत्यापन कर रहे हैं। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की राजनीति में वरिष्ठ नेता तरुण भंडारी की अचानक बढ़ती सक्रियता ने विपक्षी दलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सत्ता पक्ष उन्हें अपना एक मजबूत मोहरा मान रहा है, जबकि विपक्ष उनके प्रभाव को कम करने की रणनीतियां बना रहा है। उनका यह नया राजनीतिक कद चुनाव में काफी असर डाल सकता है। सोनीपत जिले के रोहट गांव में बनाई गई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत अचानक भरभराकर जमींदोज हो गई। गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। नई इमारत के इस तरह गिरने से निर्माण में इस्तेमाल की गई घटिया सामग्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए बाजार से मिली जुली खबर है। प्रमुख बाजारों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है और इसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विशेषज्ञ इसे लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा मौका मान रहे हैं। पलवल जिले में आगामी चुनावों को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान अंतिम चरण में है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि नए मतदाता प्रपत्र और संशोधन के फॉर्म हर हाल में 14 जुलाई तक जमा कर दें। बीएलओ घर घर जाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पात्र युवा या नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान मेलबर्न में आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित किया। भारतीय समुदाय से बात करते हुए उन्होंने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में बनी कई ऐसी आम चीजें हैं जिनका न्यूजीलैंड के लोग आज रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनका संबोधन सुनकर एनआरआई समुदाय में भारी उत्साह दिखा। हिसार जिले के हांसी इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की छापेमारी में पता चला कि शराब तस्करों ने एक मकान के अंदर खुफिया सुरंग बना रखी थी, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाई गई थी। तस्करी के इस अनोखे तरीके को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मौके से कई तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 18 से 21 जुलाई के बीच एक बार फिर से भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। मानसून के फिर से सक्रिय होने के पूर्वानुमान को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने खासकर किसानों को अपनी फसलों को लेकर विशेष सावधानी और उचित प्रबंध करने की बहुत ही जरूरी सलाह दी है। गुरुग्राम में आज न्याय प्रणाली के क्षेत्र में एक बड़ा दिन है। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत आज शहर में हाईटेक टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण करेंगे। इस नई और शानदार इमारत के शुरू होने से जिले की न्यायिक प्रणाली और अधिक डिजिटल, तेज और पारदर्शी हो जाएगी। इससे वकीलों, जजों और न्याय की आस में आने वाले आम लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। 38 देश भर की थोक मंडियों में आलू और गोभी जैसी जरूरी सब्जियों की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। खराब मौसम के कारण आवक कम होने से थोक भाव में भारी उछाल आया है, जिसका सीधा असर खुदरा बाजार पर पड़ रहा है। सब्जियों पर पड़ी महंगाई की इस मार ने आम आदमी और गृहिणियों के घर की रसोई का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीदवारों का रिजल्ट चेक करने के लिए इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक बहुत जल्द एक्टिव कर दिया जाएगा। सेना ने युवाओं को अपना रोल नंबर तैयार रखने की सलाह दी है। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में रहने वाले लोग इन दिनों एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। चार्मवुड विलेज के निवासियों ने रिहायशी क्षेत्र के पास बने कूड़ा डंपिंग साइट का भारी विरोध किया है। लोगों का कहना है कि कूड़े की भयंकर बदबू और बीमारियों के खतरे ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। परेशान होकर निवासियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत और अमेरिका के बीच टैक्स नियमों को लेकर भारी तनातनी देखने को मिल रही है। भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से मांग की है कि वह भारतीय उत्पादों पर प्रस्तावित 12.5% के नए टैरिफ को तुरंत हटा ले। भारत का मानना है कि इस टैक्स से आयात और निर्यात प्रभावित होगा और समय रहते समाधान नहीं हुआ तो रिश्ते उलझ सकते हैं।
43। फरीदाबाद और पलवल जिले की सब्जी मंडियों में इन दिनों मौसमी सब्जियों की बम्पर आवक देखने को मिल रही है। किसान भारी मात्रा में फसल ला रहे हैं, लेकिन बिचौलियों के कारण उन्हें उचित दाम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कड़ी मेहनत के बाद भी किसान अपनी उपज कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर हैं, जिससे उनमें सिस्टम के खिलाफ भारी रोष है। देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना में एक बड़ी अड़चन आ गई है। निर्माण लागत बढ़ने और जमीन अधिग्रहण में देरी के चलते इस प्रोजेक्ट पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का भारी अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। बजट इतना ज्यादा बढ़ जाने के कारण निर्माण कंपनी ने फिलहाल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे प्रोजेक्ट के तय समय पर पूरा होने पर सवाल उठ रहे हैं। 46। भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी और मुनाफे का दौर देखने को मिला। बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों के शेयरों में निवेशकों ने जबरदस्त खरीदारी शुरू कर दी। रिलायंस और एचडीएफसी जैसी कंपनियों के शेयरों में उछाल के चलते निवेशकों ने करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। मजबूत संकेतों की वजह से यह तेजी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ई रिक्शा चालकों के एक शातिर कारनामे ने पुलिस को हैरान कर दिया है। ई रिक्शा में आए कुछ चोरों ने दिनदहाड़े सड़क किनारे खड़ी एक कार की बैटरी बड़े आराम से चुरा ली और फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने दतिया के पूर्व राजघराने के एक प्रमुख सदस्य पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतार दिया है। राज परिवार के सदस्य के चुनाव लड़ने से यहां के स्थानीय समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। हरियाणा समेत उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून की हवाओं के फिर से सक्रिय होने के कारण आज से ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विभाग ने पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर जिलों के लिए झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई। अंत में आइए संक्षिप्त में जानते हैं आज का राशिफल। आज का दिन मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आपको करियर और धन के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को आज अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। बाकी सभी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा।